हरे कृष्णा। प्रेम का गागर। एक मिनट। अब समझ में आएगा। तो ये क्या है? गागर। और गागर के अंदर क्या है? पानी नहीं, गागर के अंदर है सागर। किसका सागर? प्रेम का सागर, भक्ति प्रेम का सागर। और इसको कौन लेकर आया है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु, हमें बांटने के लिए। योग्यता अयोग्यता करे ना विचारे। और किस रूप में लेकर आए हैं? तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जन्म में जो भक्ति कर रहा है तो वह वो भक्ति अपने पिछले जन्मों से लेकर आया है। ऐसे ही कोई भक्ति नहीं करने लग जाता, वो भी कृष्ण भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से ही हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरु के सानिध्य में वैष्णवों का संग लेकर हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो अब हम इस सागर से कितना कृष्ण प्रेम निकाल पाएंगे? एक मुट्ठी? बार बार कितना निकाल पाएंगे? एक संडे प्रोग्राम से कितना निकाल पाएंगे? नहीं। यहां पर इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अपने दोनों हाथों को, जब हम दोनों हाथों को इस प्रेम के सागर में डुबोएंगे तो हम चाह कर भी इस प्रेम के सागर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमारा हाथ पूरा भरा होगा। तो ये हमें समझना है कि हमें प्रयास करना है, पर हमें अभी विश्वास नहीं आ रहा। तो इसीलिए तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में 5.38 में कह रहे हैं, प्रेम अंजन चूरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ब्रह्मा जी भक्ति और भगवान और भक्तों का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, प्रेम अंजन चूरित भक्ति विलोचनेन, कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम वैष्णवों का संग तो ले रहे हैं, पर इसमें किसकी ज़रूरत है? प्रेम के अंजन, प्रेम का अंजन। और उसका मात्र प्रेम अंजन चूरित, थोड़े से प्रेम की आवश्यकता है, यानी कि हमें पूरी श्रद्धा अभी नहीं है। प्रेम अंजन चूरिता भक्ति विलोचनेन, उस दृष्टि से हमें भक्ति को देखना है कि हम भक्ति को दोनों हाथों से बटोरें। प्रेम अंजन चूरिता भक्ति विलोचनेन संतः, यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त, संतः सदैव हमेशा हृदयेषु अपने हृदय में विलोकयन्ति देखते हैं, यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, उस श्याम सुंदर रूप को अपने हृदय में हमेशा देखते हैं। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं किस हृदय में देखते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं प्यूरिफाइड हार्ट। तो प्यूरिफाइड हार्ट मतलब जो हम भक्ति में साधना कर रहे हैं, उस साधना से हमारी अनर्थ निवृत्ति जाएगी और उससे हमारी निष्ठा बढ़ेगी। और तब हम इस सागर में जब डुबकी लगाएंगे तब हम इस भौतिक संसार में वापस निकलना नहीं चाहेंगे, अंदर ही रहना चाहेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पर दो उदाहरणों से हमें समझा रहे हैं। एक पहला उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छाएं थी सिंहासन पाने की, राज्य पाने की, पर जब वो जंगल में भी निकल गए और उन्हें जब नारद मुनि का सानिध्य मिला, एक गुरु का सानिध्य मिला, तब उन्होंने भगवान का नाम जप लिया, नाम जप निरंतर किया। और उस नाम जप के प्रभाव से उन्हें साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन ही हो गए। और दर्शन होने पर जब भगवान ने उनसे वर मांगने को बोला तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं, तो ध्रुव महाराज वहाँ कह रहे हैं, स्वामिन कृतार्थो अस्मि, कि भगवान आपकी इतनी कृपा मुझ पर पहले ही हो गई है कि मैं तो एक शीशे का टुकड़ा ढूंढने के लिए निकला था, पर आपने तो मेरे को हीरा ही दे दिया। वरम ना याचे, अब मेरे को किसी वर की इच्छा नहीं है। तो ध्रुव महाराज जैसी हम कड़ी तपस्या तो नहीं कर सकते, पर एक निष्ठा तो रख सकते हैं कि हम वैष्णवों का संग करें, वैष्णव सेवा करके हम अपने दोनों हाथों से हम इतनी वैष्णव सेवा करें कि हमारा जीवन उससे भर जाए। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद दे रहे हैं भागवतम में अक्रूर जी का।
तो अक्रूर जी को जब कंस ने उन्हें कृष्ण बलराम को लाने के लिए, मथुरा लाने के लिए भेजा, तब अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैंने कभी ये ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होंगे, पर मेरा ऐसा सोचना गलत था। क्योंकि वो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह एक नदी में बहता हुआ लकड़ी का तख्ता संयोगवश हो सकता है किनारे पर आ जाए, उसी तरह भक्ति की महिमा से एक भक्त भगवान के दर्शन इसी जन्म में कर सकता है। तो निष्ठा हमारी रहनी चाहिए ध्रुव महाराज की तरह, और आशाबद्ध रहना चाहिए हमें अक्रूर जी की तरह। तो इस तरह जब हम दोनों हाथों से भक्ति को बटोरेंगे, गुरु शास्त्र वैष्णवों का संग करेंगे, तब हम इस सागर में डूब सकते हैं। और हमें डूबना नहीं है, जब हमारे दोनों हाथ भरे होंगे तो इसे बांटना भी तो है, तभी तो हम और निकालेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि गोपियों का स्वभाव क्या था। तो गोपियों का स्वभाव ये था कि गोपियाँ दूसरी गोपियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर संतुष्ट हो जाती थी। तो इसलिए हो सकता है हमें अभी आनंद का अनुभव हो रहा हो, पर ये आनंद हमें दूसरों को बांटना है, हमें दूसरों के जीवन में बदलाव लेकर आना है, ताकि वह भी संतुष्ट और आनंदित हो जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।